राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्त, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है चेंज इन PSR अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और इसके अंदर हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना बाबू, वो सभी के सभी क्वेश्चन NCERT बुक से कर रहे हैं। और NCERT बुक के अंदर हम लोग 4 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं, उसको सोल्व भी कर लिए हैं और इसी बोर्ड पे उसको बनाकर देखे भी हैं। देखे हैं ना। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना बाबू, तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि गो टू बैक, आप पीछे जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब आप कहोगे, अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर या भैया जब क्वेश्चन नंबर 5 इतना इजी है तो इसे स्किप करके आगे चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए ना। बाबू देखो, अगर हम सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग देखेंगे। मतलब उतना इजी भी नहीं है, मतलब हाँ इजी है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो इजी है, लैंग्वेज नहीं समझे तो आपके लिए हार्ड है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, उसको हमने बोर्ड पे तो उतार दिए हैं, लेकिन उसका समरी उतारे हैं कि ताकि आपको समझा सकूं और इस बोर्ड पे उसका सॉल्यूशन निकाल दे। लेकिन एक बार क्वेश्चन तो रीड बनता है बाबू, क्वेश्चन तो बनता है रीड करना। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही केयरफुली से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि X, Y and Z are partner in a firm in the ratio of 2:3:5. On 31 मार्च 2025, the following proposal are under consideration. You are required to find out change in the ratio of each partner. पहला केस दिया, 2 केस है। पहला न्यू रेशियो विल बी 2:5:3 और दूसरा केस है कि Z विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू X। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। कह रहा है कि बाबू एक फॉर्म है और फॉर्म किस चीज का है, आई डोंट नो, मुझे फोर्स मत कीजिए, किसी चीज का फॉर्म है लेकिन मतलब बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर बाबू 3 पार्टनर है, एक तो X भैया है, दूसरा Y भैया है और तीसरे Z भैया है। यानी 3 आदमी इस फॉर्म के मालिक है, ऑनर है, कर्ता धर्ता है, ठीक है। और इसका PSR जो दिया है ना वो 235 दिया है, यही दिया है ना बाबू, 235 दिया है। यानी फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमाता है, 1 रुपया कमाए या 1 करोड़ या 1 लाख रुपया कमाए, उन तीनों पार्टनरों को, उन तीनों मालिक को मतलब 2:3:5 के रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहा है। तो 2:3:5 का मतलब हो गया, आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना होता है, 5 और 5 10। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/10 इक्वल टू 3/10 इक्वल टू 5/10, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि इस ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में कहे तो अंश बोलते हैं और हर बोलते हैं। तो जो तीनों न्यूमरेटर है ना, तीनों न्यूमरेटर को जोड़ने पर एक डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। तो 2 3 5 को जोड़िएगा तो 10 आ रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे 10 लिख दीजिए और 2:3:5 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 10 में 2 हिस्सा X को मिलता है, 10 में 3 हिस्सा Y को मिलता है और 10 में 5वां हिस्सा Z को मिलता है, जो भी प्रॉफिट होता है। तो लेकिन केस नंबर 1 दिया है कि अब इन्होंने यही पार्टनर जो X Y Z है ना बाबू, इनका जो ओल्ड रेशियो है 2:3:5 है। अब यही पार्टनर आगे चल के अपना रेशियो चेंज कर लिए, क्या रेशियो बना लिए, 2:5:3 बना लिए। तो 2:5:3 का मतलब 2 5 2 7 3 10, इसका भी यही आ रहा है। मतलब ये क्या कर लिए, 10 2:5:3 कर ली। यानी अब 10 को में X को 10 में 2 हिस्सा मिलता है, पहले भी X को 10 में 2 हिस्सा मिलता था, पहले Y को 10 में 3 हिस्सा मिलता है, अब जो है Y को 10 में 5वां हिस्सा मिलेगा,
पहले जेड को 10 में पांचवा हिस्सा मिलता था, अब जेड को 10 का तीसरा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अब पीएसआर चेंज कर लिए। तो इसको क्या कहेंगे, ये जो 2 3 5 है ना, इसको कहेंगे कि भैया ये ओल्ड रेशियो हो गया, यानी पुराना रेशियो होगा। और ये जो है ना अपना रेशियो चेंज कर लिए, 2 5 3 कर लिए, यानी एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर है बाबू 5, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड का क्या हो गया, 2 5 3 है, 2:5:3। अब यही पार्टनर चेंज कर लिए, तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, x:y:z का कितना हो गया बाबू, अब इन्होंने चेंज करके बना दिए 2 5 3, 2:5:3 कर लिए। तो हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालेंगे, और सैक्रिफाइजिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं न्यू रेशियो, और हमको ओल्ड रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो भी पता है भाई, ये ओल्ड रेशियो हो गया और दूसरा ये न्यू रेशियो होगा। तो x का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/10 कर देंगे, क्योंकि आप इसको 2 5 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/10, 3/10, 5/10, और न्यू रेशियो को 2/10, 5/10, 3/10 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम x का निकाल रहे हैं, तो x का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/10, और न्यू रेशियो क्या है, 2/10 ही है। इसका मतलब 10 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो 10 ही आएगा, और 10 का टेबल पढ़िएगा, एक मर्त में आएगा, एक में 2 से गुना करिएगा 2, इसका भी 10 का टेबल पढ़िएगा तो 10 जो है एक बार में आ रहा है, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक ही बार में आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब 0/10 हो गया, यानी x जो है नो सैक्रिफाई और नो गेन। x जो है ना न्यूट्रल है, x जो है जो भी मतलब ना अपना कोई हिस्सा दे रहा है किसी को और ना ही किसी से कुछ ले रहा है, न्यूट्रल है। y और z देखते हैं कि क्या या कुछ अपना मतलब सेक्रीफाई मतलब त्याग करते हैं या लेते हैं, गेन करते हैं, y का निकालते हैं। y का ओल्ड रेशियो क्या है, y का ओल्ड रेशियो 5/10, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या है, 5/10 ही है। 235 सॉरी, यहां पे 235 है और यहां पे भी 253 है। ओल्ड रेशियो क्या है बाबू, 235 और न्यू रेशियो 253 है, ठीक है। तो इसका भाई 3/10, y का ओल्ड रेशियो 3/10, अब माइनस कर दीजिए 5/10, इक्वल टू 10 कॉमन ले लीजिए तो 3 - 5 आ जाएगा, यानी -2/10, और ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है गेन कर रहा है। जब भी हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे और पॉजिटिव आएगा तो हम बताए थे कि अगर पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस कर रहा है और निगेटिव आए तो गेन कर रहा है, यानी मतलब y जो है ना रेशियो चेंज होने के वजह से पहले इनका 10 में 3 हिस्सा मिलता था y को, अब 10 में 5वां हिस्सा मिल रहा है, यानी 5वां हिस्सा मिल रहा है, यानी इसका मतलब y जो है ना गेन कर रहा है। देखिए ना, पहले 10 में तीसरा हिस्सा मिलता था, अब 10 में 5वां हिस्सा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है गेन कर रहा है। तो y जो गेन कर रहा है कितना, 2/10, यानी 10 में दूसरा हिस्सा हुआ, दूसरा हिस्सा वो गेन कर रहा है। और हम बताया था कि अगर पॉजिटिव है, अगर आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं और पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस और निगेटिव है तो गेन। तो यहाँ पे ना पॉजिटिव आ रहा है ना निगेटिव आ रहा है, क्योंकि 0 आ रहा है, तो ये ना x जो है ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। लेकिन y का अगर हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालते हैं तो -2/10 आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। और z का निकालते हैं, z का ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10, और न्यू रेशियो क्या है बाबू, 3/10 है। इक्वल टू 10 कॉमन ले लो तो 5 - 3 इक्वल टू 2/10, और ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। एक बार आंसर देख ले, x जो नो चेंज, y गेन कर रहा है 2/10 और z सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10। कुछ नहीं है बाबू, देखो आ गया ना, आंसर ये हो गया कि y, देखो x आंसर दिया है कि x जो है नो सेक्रीफाइस नो गेन, y जो है वो y जो है ये 2/10 जो है गेन कर रहा है, और x जो है z जो है ये 2/10 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखिए ना, अगर पॉजिटिव है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं, पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, निगेटिव है तो गेन। अब केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 कह रहा है कि z
जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स। जेड जो है अपने हिस्से का 10% जो है ना एक्स को दे रहा है। इसका मतलब एक्स गेन कर रहा है और वाई जेड सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां पे दूसरा नंबर केस क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो जेड पार्टनर है ना, ये जो जेड पार्टनर है अपने हिस्से का 10% जो है एक्स को दे रहा है। तो सबसे पहले एक एडजस्टमेंट इसके लिए क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन होना तो एक फॉर्मेट तैयार करिए। क्या, तो सबसे पहले पार्टनर्स, उसके बाद ओल्ड रेशियो, फिर एक एडजस्टमेंट का कॉलम और तीसरा न्यू रेशियो का कॉलम बना दीजिएगा। तो पार्टनर कितने हैं, 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड, और इनका ओल्ड रेशियो क्या है 2, 3, 5 है, यानी 2/10 है एक्स का, वाई का है 3/10 और जेड का है 5/10 है। अब कह रहे कि जेड विल गिव, जेड जो है ना दे रहा है तो जेड में माइनस करेंगे और एक्स को दे रहा है तो एक्स में प्लस करेंगे। भाई जेड विल गिव, जेड ने दिया तो जेड ने दिया तो जेड में से माइनस होगा, और एक्स को दिया तो एक्स में आ रहा है तो एक्स को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर। ये जो जेड है ना अपने शेयर का 10% दिया है। तो जेड का शेयर है क्या, सबसे पहले तो माइनस के सिंबल लगा दिए, उसके बाद कह रहा है जेड विल गिव 10%। तो जेड का शेयर है 5/10 और 5/10 का वह 10% दे रहा है, यानी 10/100 दे रहा है। ये जो है जेड जो है 5/10 है उसका, और अपने हिस्से का 10% का मतलब क्या होता है 10/100। तो अपने हिस्से का, उसका हिस्सा है कितना 5/10 है, और 5/10 का 10% यानी 10/100 दे रहे हैं। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, ये 10 से 10 काट दीजिए और 5 कम 5, 5 दूनी 10 यानी 20, यानी 1/20 जो है ना 1/20 जो है भाई 5/10 है, और 5/10 का भाई एक्स जेड का शेयर है कितना 5/10 और 5/10 का 10%, तो 10/100, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 5 कम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 आ रहा है, यानी 1/20 अपने हिस्से में से 1/20 जो एक्स को दे रहा है, तो एक्स में 1/20 क्या होगा प्लस होगा। जेड जो है अपने हिस्से का, जेड का हिस्सा है कितना बाबू 5/10, और 5/10 का वह 10% यानी 10/100 यानी वह 1/20 जो है वह एक्स को दे रहा है। तो एक्स को दे रहा है तो एक्स गेन कर रहा है 1/20, और जेड जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20। तो जेड में 1/20 माइनस करेंगे और एक्स में 1/20 प्लस करेंगे, और वाई कोई छेड़छाड़ नहीं है, वाई अपना कुछ नहीं ना दे रहा है ना ले रहा है, वाई जो है शांत बैठा है, नॉर्मल बैठा है, कह रहा है तुम लोग आपस में बांट लो भाई, तुम लोग आपस में कुछ भी कर लो, हम तो भाई या तो हमको निकाल दो या हमारा रेशियो एज इट इज रहेगा, छेड़छाड़ हम ना किसी को देंगे ना किसी को लेंगे। एक्स और जेड तुम आपस में अपने आप समझो कि तुम लोगों को क्या करना है। तो जेड ने अपने हिस्से का एक्स को दिया और एक्स ने पाया। अब इसका सोल्व कर देंगे, एडजस्टमेंट कर दिए, अब न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो 2/10 और 1/20 का एलसीएम क्या होगा 20 आएगा, 10 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो 20 आएगा। अब 10 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 20, 2 बार में ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, और प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिए। 20 का टेबल पढ़िए, एक बार में 20 आएगा तो एक यहाँ पे कर देंगे, यानी 5/20 आ रहा है। और 5/20 क्या न्यू रेशियो है, वाई जो है वाई का जो ओल्ड रेशियो वही न्यू रेशियो बन जाए, क्योंकि वाई कुछ नहीं छेड़छाड़ की है, वाई का ओल्ड रेशियो 3/10 था, ये ना कुछ दे रहा है ना कुछ ले रहा है, तो इसका न्यू रेशियो भी 3/10 ही रहेगा। तीसरा, और जेड का निकालिए, जेड का 5/10 है और यहाँ पे 1/20 है, तो भाई 5/10 अब माइनस 1/20 काटने के बाद तो 10 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20, तो 10 दूनी 20, 2 मरते 5 दूनी 10 माइनस 20 1, तो यानी 9/20 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 20 है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 20 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में और नीचे में, तो 3 दूनी 6/10/20, हमेशा डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। तो अगर आप 2/2 काटिएगा ना तो एक ही आएगा, कट जाएगा आपस में, लेकिन अब इसका मतलब क्या डिनोमिनेटर सबका बराबर हो गया। पहले 10 में 3 हिस्सा मिलता था वाई को, अब 20 में 6 हिस्सा मिल रहा है, क्या दिक्कत है। अगर आप काटिएगा 6 और 20 को तो 2 3 6 2 10 20,
वही आएगा 3/, भाई अगर आप 6/20 को काटिएगा ना तो 2 तिहाई 6 और 2 दुनिया 20, 3/10 ही आ रहा है 3/10। तो इसमें हम डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए, सबका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब जोड़िए 5 और 6 कितना होता है 11, 11 9 20, यानी सारे न्यूमिनेटर, यानी ये जो है 5/20 है, यहां पे है 5/20, यहां पे है 6/20 और यहां पे है 3/20। x का 5/20, जेड y का 6/20 और जेड, और यहाँ पे z का 9/20 है। अब तीनों को जोड़िएगा ना 5 + 6, 5 + 6 + 9 = तो 20 के बराबर ही आ रहा है। 5 और 6 कितना होता है 11, 5 5 10 11 और 9 कितना होता है 20। तो जोड़ने पर डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है ना, तो न्यू रेशियो क्या बन गया x y z का, तो x y z का न्यू रेशियो बन गया, यहाँ पे लिखे न्यू रेशियो ऑफ x y और z का क्या हो गया 5:6:5, 5:6:9 हो गया, सॉरी 9 हो गया। तो 9 6 15 5 20 जोड़ने पे यही आ रहा है। तो पहले इनका ओल्ड रेशियो था 2 3 5 और न्यू रेशियो बन गया 5 6 9। तो क्या हो गया, हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लेंगे। क्यों सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है ना। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो दिया ही है क्वेश्चन में, और न्यू रेशियो हमने एडजस्टमेंट करके निकाल लिए 5:6:9 निकाल लिए। तो आप इस फॉर्मूला से सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आएगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या आएगा। देखिए सेक्रीफाइज कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, कितना 1/20 जेड से, जेड जो है सेक्रीफाइज कर रहा है, और एक्स जो है 1/20 गेन कर रहा है। भाई x में 1/20 जो है आके जुटा है ना, और z में जो है z जो 1/20 त्याग कर रहा है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1/20 आएगा और गेनिंग रेशियो 1/20 आएगा। यानी आप लिख सकते हैं गेनिंग रेशियो भी 1/20 आ रहा है। आंसर क्या दिया बाबू, x गेन 1/20, y नो चेंज और z सेक्रीफाइज 1/20। यही सेम आंसर है। तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मस्त और इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो समझे, पहला केस था कि न्यू रेशियो दिया है, आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना था। दूसरा जो है एक एडजस्टमेंट करना था, क्या, क्योंकि जेड जो अपने हिस्से का 1/20 दे रहा है और एक्स जो है 1/20 पा रहा है, तो हम न्यू रेशियो निकाल दिए। और सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आएगा, चूंकि जेड दे रहा है 1/20, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1/20 आ रहा है, और एक्स पा रहा है तो 1/20 क्या हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया। तो ओल्ड रेशियो दिया है आपको क्वेश्चन में 235, और न्यू रेशियो हमने निकाल लिया एडजस्टमेंट करके 569। तो आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल नहीं सकते, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आंसर जो आएगा यही आएगा एक्स का, एक्स सेक्रीफाइज वाई जो जेड जो सेक्रीफाइज कर रहा है जेड, और एक्स जो गेन कर रहा है, एक्स जो है गेन कर रहा है 1/20। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे भरोसा है कि आपको ये वीडियो जो है यह क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कल देखेंगे। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद, राधे राधे।